शांति। विधि से सिद्धि स्वरूप कैसे बने। बाबा ने हम बच्चों को ये ब्राह्मण जन्म जो दिया है, ये अपने आप में एक वरदानी जीवन है और इस वरदानी जीवन में सिद्धि स्वरूप होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर भगवान के बच्चे सिद्धि स्वरूप न हो तो बाकी कौन सिद्धि स्वरूप होगा। परंतु ये सिद्धि स्वरूप बनने के लिए यथार्थ विधि का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। जिस तरह कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं कि हिम्मत दे बच्चे तो मदद दे बाप, लेकिन बच्चे आधा याद रखते हैं और बार बार बाबा को पुकारते रहते हैं, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। परंतु हिम्मत का कदम पहले हमें उठाना होगा, तब बाबा हजार भुजा वाला मददगार बनता है। अगर हम हिम्मत का कदम भी नहीं उठाएंगे तो बाबा की मदद कैसे मिलेगी। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर हर कोई सफलता मूर्त बनना चाहते हैं, सिद्धि स्वरूप होना चाहते हैं, लेकिन सिद्धि स्वरूप बनने के लिए यथार्थ विधि का प्रयोग करना आवश्यक है। तो विधि क्या है? जिस तरह एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो पास होना चाहता है और पास हर सब्जेक्ट में वो हो, उसके लिए पढ़ाई पर पूरे ध्यान देता है, रिवाइज करता है, अपनी दिनचर्या में विशेष पढ़ाई को महत्व देते हुए उस पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करता है और तब वो पास हो सकता है। अगर उसका बुद्धि योग इधर उधर की बातों में हो, गलत संगत में फंसा हो, बुरी आदतों के वश हो, या जिस तरह की एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए वो नहीं करता हो, तो कितने सब्जेक्ट में पास होगा। भावार्थ ये कि ये भी एक विद्यालय है और इस विद्यालय के अंदर भी हमारे मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट है और हम चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होना चाहते हैं। लेकिन ये चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास विथ ऑनर होना है, सिद्धि स्वरूप बनना है, तो उसके लिए हमें भी विधि बाबा ने यही बताई है कि बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। रोज बाबा की मुरली हम सभी सुनते हैं, लेकिन उस मुरली के अंदर जो बातें हमें मिलती है, वो मुरली के ज्ञान के रत्नों को हमने कितना जीवन के अंदर अप्लाई करते हुए उसको यूज किया, ज्ञान स्वरूप हुए, तो ज्ञान के सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर होंगे। साथ ही साथ जिस तरह स्कूल के अंदर बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है, अब पास्ट की बातों का वर्तमान से क्या कनेक्शन है, इतिहास पढ़ाने का मतलब क्या हुआ,
इतिहास पढ़ाने का मतलब यही हुआ कि पास्ट में जो बातें हुई है उसमें जहाँ कहीं भी जो गलतियाँ हुई है उन गलतियों से हम बोध ले, सीखे और सीख करके वर्तमान में हम वो गलतियाँ न करें ताकि भविष्य हमारा सक्सेसफुल रहे। इसीलिए इतिहास पढ़ाने का एक भाव था स्कूल में। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान देता है। कई बार कई लोग हमारे सामने भी आते हैं कि बाबा सतयुग की बातें क्यों करता है, वर्तमान समय में हम जिए, वर्तमान को फोकस करें, पास्ट जो भी हो गया सतयुग त्रेता में उस पर क्या फोकस करने की जरूरत है, या द्वापर में भक्ति काल चला तो उसको क्या करना है। लेकिन इन सब बातों का हमारे पुरुषार्थ से बहुत गहरा संबंध है। संबंध ये है कि अगर मुझे मालूम हो कि पास्ट इतना उज्जवल था, मेरा आदि अनादि स्वरूप इतना श्रेष्ठ है और भविष्य जिस दुनिया में मुझे जाना है वहाँ भी मेरा इतना श्रेष्ठ स्वरूप मुझे बनाना है, तो नेचुरल है कि पुरुषार्थ की विधि मुझे किस तरह की अपनानी होगी जो मैं उस स्वरूप को सहजता से अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकूं। तो इसीलिए ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ठीक इसी तरह हर रोज की मुरली में भी कितनी विधियां बाबा की आती होंगी। जैसे आज की मुरली में ही ले लो कि जो प्रश्न में आया साइलेंस में बैठना। अब साइलेंस में क्यों बैठना है, तो साइलेंस में बैठना ये विधि है, उससे सिद्धि क्या मिलेगी, बुद्धि योग हमारा सहज शांति धाम में लगेगा, ये पहली सिद्धि। दूसरी सिद्धि, उससे विकर्म विनाश होगा, ये दूसरी सिद्धि मिलेगी। तो रोज की मुरली में भी बाबा हर बात जो बताते हैं उस बात के अंदर विधि और सिद्धि दोनों बताई हुई है। वरदान में भी विधि भी है तो सिद्धि भी बताई हुई है। आज के वरदान माया जीत भव, ये सिद्धि है, लेकिन ये सिद्धि के लिए विधि क्या बताई, विधि यही बताई बाबा ने कि माया के हर दृश्य को क्या समझना है, खेल समझते हुए देखना है और पार करना है। कि बाहर का स्वरूप भले टाइगर का क्यों ना हो, लेकिन अंदर में माया एकदम बिल्ली से भी कमजोर है, उसमें ताकत ही नहीं है। तो ये विधि है और ये सिद्धि है। तो जीवन के अंदर उसको अप्लाई करना, हर विधि को अप्लाई करेंगे तो सिद्धि स्वरूप। पिछले समय बाबा ने पिछली मुलाकात के समय जो वाणी चली कि हर बच्चे को ये प्रेरणा दी कि बच्चे अब समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं बनना है। समस्या कैसे क्रिएट होती है कि जब हम विधि का यथार्थ रीति से एप्लीकेशन नहीं करते हैं तो समस्या क्रिएट हो गई। समाधान स्वरूप बनना है, माना विधि को यथार्थ रीति यूज करो तो समाधान स्वरूप हो जाएंगे। कारण समाप्त करो, 10 बातें आएगी हमें रुकावट के रूप में, लेकिन अगर विधि यथार्थ है तो वो कोई भी कारण हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकता है और निवारण स्वरूप स्वाभाविक हो जाएंगे। कितना ज्ञान अपने आप में इतना पावरफुल है, पॉजिटिव है
जो बाबा हम बच्चों को जिस तरह से संपूर्ण बनाना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल स्वरूप हमारा बन जाता है। मैं जब इस विषय पर चिंतन कर रही थी तो एक बात मन के अंदर आई कि देखो शास्त्रों में भी कितना सुंदर रीति से ये बताया है कि शिव जी का बेटा गणेश जी था। गणेश जी को कहते हैं विघ्न विनाशक। उसकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और उसके दो बच्चे शुभ और लाभ। ये वास्तव में शिव जी के बच्चे तो हम ही हैं, गणेश जी तो हम ही हैं। गणेश माना जिसकी बुद्धि ज्ञान युक्त हो, बड़ा सिर माना ज्ञान युक्त बुद्धि, विजडम जिसमें भरी हो, विवेक शक्ति हो। तो जो बाबा के बच्चे विवेक को यथार्थ रूप में यूज करते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं और यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, ये दो साथी बना लेवे कि यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना, तो उसमें कितने भी विघ्न क्यों ना आए, बड़े से बड़े पहाड़ जैसे विघ्न क्यों ना आए, लेकिन उन सारे विघ्नों को के ऊपर विजयी सिद्धि स्वरूप बनना बहुत आसान है। और फल स्वरूप क्या होगा? शुभ और लाभ। जीवन में क्या मिलेगा? शुभ और लाभ सदा ही मिलता रहेगा। तो ये वास्तव में हमारा यथार्थ स्वरूप है। कोई रियल में शुभ लाभ नाम का कोई बच्चे नहीं है, या रिद्धि सिद्धि नाम की दो पत्नियां नहीं है, लेकिन ये वास्तव में ब्राह्मण जीवन, उसका पुरुषार्थ और उसकी प्राप्ति पूरा संपूर्ण रीति से दर्शाया हुआ है। तो भावार्थ ये कि बाबा ने ये सारी शास्त्रों में भी जो कहानियां है तो हमारी ही प्रैक्टिकल, कि जो हमने संगम युग में ब्राह्मण बन करके जो बातें जीवन में अपनाई, उसी का ही वास्तविक स्वरूप उन्होंने कथा कहानियों के रूप में लोगों को शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले उसमें से, उसके लिए बताया। लेकिन शिक्षा प्रेरणा तो किसी ने ली नहीं और पूजा करने का साधन बना दिया कि इनकी पूजा करते रहो तो जीवन के अंदर कोई विघ्न आएगा नहीं और सदा सिद्धि स्वरूप बन करके रहेंगे, शुभ लाभ सदा मिलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या यथार्थ विधि बताई है? चारों ही सब्जेक्ट में पास होने की कौन सी विधियां हैं? सहजता से कुछ विधियां मैं बताती हूं आपको। सबसे पहली विधि जो बाबा ने हमारी स्थिति के लिए बताई है, स्थिति को हो, वृत्ति को हो, उन सब बातों के लिए जो यथार्थ विधि बताई है, वो यथार्थ विधि यही है, देही अभिमानी बनकर हर कर्म करो। दैहिक दृष्टि न हो, जितनी आत्मिक दृष्टि से हर एक को आप देखेंगे तो आपकी वृत्ति इतनी शुद्ध स्वच्छ बनी रहेगी। ये फायदे हैं। और उससे जो रिजल्ट मिलेगा कि आप अपनी स्थिति आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बना करके रखने से लाइटनेस स्वतः रहेगी। लाइफ के अंदर कोई बात, कोई परिस्थिति हमारे अंदर टेंशन क्रिएट करने के लिए निमित्त नहीं बनेगी। जो सवाल आते हैं कि भाई ये कार्य करने जाते हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो सक्सेस का आधार भगवान ने यही बताया, बच्चे देही अभिमानी, आत्म अभिमानी होकर के आप हर कर्म में आओ। अच्छा, दूसरी विधि क्या बताई बाबा ने हम बच्चों को? प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, व्यवहारिक जीवन में चलना कैसे है, उसकी विधि क्या बताई? बच्चे बैलेंस से चलो। व्यवहारिक जीवन के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन में
तो गृहस्थों को छोड़ना भी नहीं है, उसी में रहना है। लेकिन विधि क्या बताई? बैलेंस से चलो। बैलेंस का मतलब न्यारा और प्यारा। बैलेंस का मतलब एक संतुलन बना के रखना, और बैलेंस का मतलब ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के अधिकारी बनना। तो जो बैलेंस से चलेगा उसको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में किससे ब्लेसिंग्स मिलेगी? परमात्मा दुआएं मिलेगी, साथ ही साथ परिवार की दुआएं मिलेगी, हर एक की दुआएं स्वतः मिलेगी। हल्के रहेंगे, न्यारे प्यारे रहेंगे, ये बैलेंस स्वाभाविक रीति से बना सकेंगे जीवन के अंदर। तो विधि ये बताई और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप, सिद्धि स्वरूप यही होगा। फिर भी अगर समझ में न आए कि कौन सी विधि अपनानी है, समझो कभी कंफ्यूज्ड हो गए, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो श्रीमत की कसौटी ले लो कि श्रीमत क्या कहती है। इस परिस्थिति में बाबा ने हमें कौन सी श्रीमत दी है? तो श्रीमत यथार्थ विधि है, और उस श्रीमत को पालन करो तो कभी भी असफलता मूर्त ऐसे कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे आप श्रीमत को फॉलो करो, अगर कुछ नुकसान होने वाली चीज भी अगर हो जाए और आपने श्रीमत एक्यूरेट फॉलो किया है तो बाबा रिस्पॉन्सिबल, बाबा उस बिगड़ी को भी ठीक करने के लिए निमित्त है, गारंटी ले लेता है बाबा। तो ये विधि है कि आप श्रीमत पर चलते हुए अगर कुछ नुकसान हो भी जाए तो फिर जिम्मेवार बाबा है। वैसे तो नुकसान होगा ही नहीं श्रीमत पर चलने वालों का, लेकिन अगर मान लो कि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, कोई आत्मा का संस्कार ऐसा हो जाए, बीच में आ जाए और नुकसान करने का प्रयत्न कर ले, तो बाबा जिम्मेवार है। क्योंकि आप श्रीमत पर चल रहे हैं, श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, तो बाबा जिम्मेवार है उस बिगड़ी को बनाने के लिए। ये गारंटी है बाबा की। तो हमें सोचने की, कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीमत अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक हर बात के लिए हमें मिली है कि श्रीमत क्या कहती है। तो श्रीमत की कसौटी पर कस कर देख लो। हाँ, जहां मन मत मिक्स हुई, मेरा मन तो ये कहता है, भले श्रीमत ये कहती है लेकिन मेरा मन ये कहता है, तो मन मत मिक्स हुई, पर मत दूसरे की मत को स्वीकार करके उसको एडिशन कर लिया। अब वो श्रीमत का जो पावर है उसमें आप डाइल्यूट करते जाओ, जैसे कोई कॉन्सेंट्रेटेड चीज हो और उसके अंदर आप पानी मिलाते जाओ, हाँ कुछ और चीज मिलाते जाओ, तो उसका जो पावर है खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह श्रीमत को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करने का जब प्रयत्न करते हैं, उसमें मन मत को मिक्स करेंगे, पर मत को मिक्स करेंगे, रावण की मत को भी मिक्स करेंगे, सबको मिक्स करके चलने से क्या होगा? वो श्रीमत का पावर ही सारा खत्म होगा। जो सिद्धि स्वरूप बनाने वाला था वो श्रीमत, वो और ही हमें असफलता प्रदान कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं? लेकर के तो चले थे श्रीमत को, लेकिन फिर बीच में क्या हो गया पता नहीं, सफलता क्यों नहीं मिली? जरूर है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मन मत मिक्स हुई, पर मत मिक्स हुई, तो वो डाइल्यूटेड जब हो गया तो उसकी पावर समाप्त हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत जो है, जैसी है, उसको वैसे ही यूज करो, तो उसमें फुल पावर होगी, और वो फुल पावर आपको हर बात में
सफल स्वरूप बनाएंगे, हे सिद्धि स्वरूप जरूर बनाएंगे। तीसरी बात, तो पहली बात बैलेंस की, पहली बात आत्म अभिमानी देही अभिमानी स्थिति में रह करके हर कर्म करने की। दूसरी बात बैलेंस से चलने की, और वो भी समझ ना आए तो तीसरी बात श्रीमत की कसौटी पर हर बात को कस कर देखो और उसको फॉलो करो। चौथी बात, त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के हर चीज को परखो, पहले देखो। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है सोच समझ के करना। एक है सोचना, दूसरा है समझना, और तीसरा है कर्म करना। सोचना, समझना और कर्म करना, लेकिन आज दुनिया में उल्टा हो गया। करना, समझना और फिर सोचना। अरे ये क्या हो गया? तो इसीलिए सिद्धि स्वरूप नहीं बन रहे हैं। लेकिन जब सोच समझ करके करते हैं, तीनों कालों को सामने ला करके त्रिकालदर्शी पने की स्थिति पर स्थित हो करके आदि मध्य अंत को सोच समझ करके करो, तो उसमें असफलता मिले ऐसे कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि जिस चीज को सोचना माना पास्ट को भी ध्यान में रखते हुए उसमें जो लेसन्स मिले हैं उसको लेकर के वर्तमान में करना, समझते हुए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए समझ करके श्रीमत को अप्लाई करके ज्ञान युक्त होकर के करना, और फ्यूचर भी एंटिसिपेट करना कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ये कर्म जो हम करेंगे इस तरह से, इस विधि से किया तो उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा। तो ये तीनों को जब यूज करते हुए करते हैं, त्रिकालदर्शी पने की स्थिति पर स्थित होकर के जब करते हैं, तो सिद्धि स्वरूप बनना स्वाभाविक है। लेकिन अगर सोच समझ करके नहीं करेंगे, तीनों कालों को सामने रखते हुए नहीं करेंगे, तो फिर तो सफलता मिलना मुश्किल है। और यही आज की दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिकल देखते हैं कि लोगों के अंदर न धैर्यता है, न गंभीरता है, इतना उतावलापना है, बिना सोचे समझे कर देते हैं और बाद में पश्चाताप करते रहते। जैसे समझ में आती जाती है फिर सोच चलता है तो फिर पश्चाताप करते, रहे ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे करते थे तो अच्छा होता था। तो ये क्यों पश्चाताप करना पड़ रहा है? क्योंकि सोच समझ करके यथार्थ विधि से कार्य किया नहीं, कर्म किया नहीं। इसलिए पांचवी बात के विधि बाबा ने बताई है हर कर्म करने के लिए निमित्त भाव। निमित्त भाव को लेकर के चलो तो निर्माणता स्वतः बनी रहेगी। लेकिन जहां मैंपन का भाव आ गया, मैंने किया, मैं कर रही हूं, मैं हूं ये करने के लिए, मुझे ये कहा गया, जहां मैं आया वहां कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये मैंपन का अहंकार दूसरे लोगों के अहंकार से टक्कर खाता है, और जैसे ही वो टकराव हुआ कि असफलता स्वरूप। पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का लक्ष्य बाबा ने बहुत सुंदर बताया था एक मुरली के अंदर कि ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि स्वरूप होना, सफलता स्वरूप होना। तो इसीलिए कहा कि पहला लेसन जो आत्म अभिमानी बनने का मिला, माना मैंपन को समाप्त करो और निमित्त भाव रख करके चलो। हमारी आदरणीय दादियों को हम देखते हैं
हर बात में बाबा को सामने ले आते हैं। अरे बाबा कराने वाला है, इसीलिए टेंशन फ्री हो जाते। कोई भी बात बड़ी से बड़ी क्यों ना आ जाए दादियों के सामने, लेकिन दादियां क्या कहती हैं, करन करावन हर बाबा है ना, बाबा कराएगा, बाबा कराने वाला है। तो जैसे ये भाव आया, माना बाबा रिस्पॉन्सिबल हो गया और बाबा कराएगा ही, हमारी पात्रता के अनुसार और उस चीज की यथार्थता को जानते हुए बाबा करन करावनहार है तो बाबा कराएगा। बाबा को मालूम है कौन सी बात कहाँ कैसे करानी है, तो इसीलिए भगवान रिस्पॉन्सिबल है। मैं आकर के हम कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा देते हैं जो वो कार्य होने जा रहा था, लेकिन उस मैंपन की भावना में आकर के वो कार्य और भी बिगड़ गया। तो बिगड़ने के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? अगर बाबा को सौंप देते थे, बाबा करन करावनहार है, बाबा को सामने रख देते थे, मैंपन समाप्त हो गया तो निर्माणता सहज। इसीलिए बाबा ने कहा निमित्त भाव। आदरणीय दादी जी का, प्रकाशमणि दादी जी का ये स्लोगन होता था कि जब निमित्त भाव है तो निर्माण, निर्माण माना नम्रता स्वतः आती है और नव निर्माण करने की शक्ति आती है। तो नव निर्माण, कुछ नया करना, वो तभी होगा जब अपने आप को निमित्त भाव में रखेंगे। और उस नव निर्माण करने में विधि क्या है? निर्मल वाणी। तो निमित्त भाव, निर्माण और निर्मल वाणी, व्यवहार में निर्मलता बहुत जरूरी है। तो जब भाव अंदर श्रेष्ठ है, निमित्त भाव है, करन करावनहार बाबा है, ये भाव अंदर में समाया हुआ है, तो विधि कैसी हो जाएंगी? सबको लेकर चलना है। कोई भी कार्य करने के लिए मुझे अकेले को नहीं करना है। एक तरफ बाबा, एक तरफ सभी बाबा के बच्चों को लेकर चलना है। तो निर्मल वाणी बहुत जरूरी है और उस निर्मल वाणी से ही नव निर्माण सहजता से हो सकता है। आज इतना बड़ा विस्तार यज्ञ का हम देखते हैं। आदरणीय दादी जी के छत्र छाया में जब हुआ, या आदरणीय दादी जानकी जी के छत्र छाया में पूरा विदेश इतना विकसित हुआ, नव निर्माण हुआ। आप सोचो, दोनों महिला ऐसी कि जिनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लोगों ने डिग्रियां सरेंडर किया उनको, दोनों को डॉक्टरेट डिग्री दे दिया, लेकिन फिर भी नम्रता, और नम्रता के कारण ही आज इतना विश्व के अंदर विस्तार को कर सके। अगर अहम भाव में चलते थे तो इतना विस्तार होता था? समझने की बात है। तो विधि क्या अपनाई दादियों ने? निमित्त बनो। बाबा करन करावनहार है, तो चाहे वो बेगरी पार्ट था, बेगरी पार्ट में से भी गुजर गया। लोग समझते थे अब ये खत्म हो गई संस्था, अब ये खत्म हो गई संस्था, लेकिन वो निमित्त भाव ने ही करन करावनहार बाबा को हर कदम में आगे रखते गए, तो क्या से क्या बनता गया। तो कितने लेसन सीखने हैं हमें भी अपने जीवन के अंदर कि यथार्थ विधि क्या है जिससे सिद्धि स्वरूप आज ये संस्था संस्थापक के जाने के बाद भी इतना ही यूनिटी से आगे बढ़ रही है और आज दुनिया भर में इतनी मशहूर हो गई है। तो कैसे हुई?
नहीं तो दुनिया में अक्सर देखा जाता कि जिस संस्था को संस्थापक क्रिएट करता है उसके जाने के बाद संस्था में फूट पड़ जाती है, टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के जाने के बाद, मम्मा के जाने के बाद, दादी के जाने के बाद आज भी संस्था उतनी ही यूनिटी से आगे बढ़ रही है। तो यथार्थ विधि है तभी तो सिद्धि स्वरूप बने, नहीं तो थोड़ी बन सकते। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये निमित्त भाव बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक तो मैंपन को समाप्त किया, दूसरा मेरेपन को समाप्त करना उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो मेरे को समाप्त कैसे करेंगे? मेरे को एक मेरा बाबा में समा लो। मेरे को अनेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समा दो। जैसे ही एक मेरा बाबा में समा दिया उसको, सारे मेरे तेरे ये भाव को समा दिया, तो न मेरा न तेरा सब बाबा का है। ये भाव जागृत हो गया तो सारा झगड़ा ही समाप्त, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही समाप्त हो जाता। दादियों ने इतने सालों जो चलाया, 1969 से लेकर अब तक जो दादियों ने निमित्त बन करके चलाया, क्या उन लोगों के अंदर कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ होगा? सोचने की बात है। आखिर भी इंसान थे। लेकिन जहां पर भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, क्या किया? वो सारा मेरा समाप्त, बाबा है, बाबा में समा दिया। और जैसे ही बाबा में समा दिया तो क्या हो गया? झगड़ा ही सारा समाप्त और उतनी यूनिटी से आगे बढ़ते गए। वो सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समा गया एक मेरे बाबा में। तो दादियों ने ये विधि अपनाई, तो आज इतनी दादियां होने के बावजूद भी एक होकर के संस्था चलाते रहे। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी जी के लिए यही कहा जाता था कि दो शरीर है, आत्मा एक है। इतनी एकता थी, इतनी यूनिटी थी दोनों के बीच में। बाबा ने ऐसे ही उनको सिलेक्ट करके थोड़ी रखा था। एक माता, एक कुमारी, एक बुजुर्ग, एक यंग स्टेज में थी, लेकिन दो शरीर होते हुए भी आत्मा एक। इसलिए कहा जाता था क्योंकि कई बार कई लोग कोई बात को लेकर के बड़ी दीदी के पास जाते थे, बड़ी दीदी ने कह दिया कोई बात, तुरंत वहां से निकल करके बड़ी दादी के पास जाते थे कि देखे अभी दादी क्या कहे। दादी का भी वही जवाब निकलता, जबकि दोनों के बीच में फिजिकली कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जो दीदी ने जवाब दिया होता था वही दादी ने जवाब दिया होता था। तो एक, इसीलिए कहा जाता दो शरीर आत्मा एक है, कि एक होकर के संस्था को चलाते रहे। कभी कोई भी व्यक्ति एडवांटेज नहीं ले सका कि चलो दीदी ने मना कर दिया, दादी से हाँ करवा ले। ताकत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि दादी से हाँ करवा ले। इतनी यूनिटी, और ये यूनिटी कैसे आई थी? ये यूनिटी कैसे थी? निमित्त भाव दोनों के अंदर, मेरा बाबा, ये भाव तो सारे दूसरे मेरे तेरे को सबको समा देता था एक मेरे बाबा के अंदर। और साथ ही साथ बाबा जो करता था सही कर लेता था। ये महसूस होता था हर एक को कि दादी दीदी ने जो कह दिया वो हो गया। तो इतनी यूनिटी, लेकिन ये यूनिटी की विधि निर्माणता, निमित्त भाव, और इतना नव निर्माण तभी हुआ कि आज ये संस्था इतनी आगे बढ़ गई। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन कॉमन होना ये बड़ी बात है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी दोनों का सॉल्यूशन एक ही अगर हो तो वो कब होगा? वो कब होगा? वो तभी होगा जब श्रीमत को लेकर के हम चलते हैं।
साथ ही साथ निश्चय और विश्वास। दादी दीदी का आपसी संबंध में जो निश्चय एक दूसरे के प्रति और जो विश्वास की भावना है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय किसमें? खाली बाबा में निश्चय, इसको ही थोड़ी निश्चय कहेंगे, लेकिन निश्चय के साथ साथ विश्वास। और विश्वास कब होता है? जब कदर एक दूसरे की उसी भावना से सम्मान देते हुए कदर करना, उसकी मुश्किलों को भी समझना। और जब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो वहां विश्वास कायम हो जाता है, वहां विश्वास ऊपर नीचे नहीं होता है। और निश्चय बुद्धि विजयंती सहज अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने विधि यही बताई, निश्चय बुद्धि विजयंती। सफलता स्वरूप, सिद्धि स्वरूप बनना है तो निश्चय पहला स्वयं में, दूसरा बाबा में, तीसरा परिवार में, चौथा ड्रामा में। आज जो बाबा ने कहा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है बहुत अच्छा। ड्रामा हर रीति से कल्याणकारी है ही है। ड्रामा में कभी भी किसी का भी अकल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आखिर भी ये ड्रामा बनाया किसने? जो परफेक्ट व्यक्ति है, जो परफेक्ट आत्मा है, परमात्मा है, उस परफेक्ट ने बनाया, तो उसमें इम्परफेक्ट कहाँ से आ सकता है? उसमें कोई भी दृश्य इम्परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। कोई कमी निकाल सके कि भाई ये दृश्य बराबर नहीं है, ऐसा कोई कहे तो सही। आदि मध्य अंत को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए कभी कोई दृश्य बुरा नहीं है, कभी कोई दृश्य इम्परफेक्ट नहीं है, कभी कोई दृश्य में त्रुटि नहीं है। इसीलिए विश्वास रख करके चलो, निश्चय बुद्धि हो करके चलो, तो हर बात में सफलता स्वरूप बनेंगे ही। साथ ही साथ आदरणीय जानकी दीदी दादी जी का स्लोगन यही है, विधि सिद्धि स्वरूप बनने के लिए दादी जानकी हमेशा यही स्लोगन हर एक को देती है, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत साफ होनी चाहिए, इंटेंशंस में खोट नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन अगर क्लियर है, हमारे क्लीन है, स्वच्छ है, स्पष्ट है, उसमें कहीं खोट नहीं है, तो मुराद हासिल। कोई भी मुराद पूरी न हो, ये हो नहीं सकता है। लेकिन अगर नियत में स्वार्थ है, अशुद्धि है, तो उसको तो भगवान तो क्या, कोई भी देवी देवता भी पूरी नहीं कर सकता है। वो कर सकते हैं तो कौन कर सकता है? जो आज की दुनिया में रिद्धि सिद्धि की विधि जो अपनाई जाती है, तंत्र मंत्र जंत्र का जो अपनाया जाता, वो अशुद्ध कामनाओं को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत जोर लगा देते हैं। लेकिन जो यथार्थ विधि से चलता है, उसको मेहनत नहीं, जोर नहीं लगाना पड़ता, और वो हर बात में सहज मुराद को हासिल कर सकते हैं। तो दुनिया वालों को यथार्थ विधि पता न होने कारण नेगेटिव विधियां अपनाते हैं और सफल होने का प्रयास करते हैं। और जो उन नेगेटिव विधियों को अपनाते हैं, वो कभी जीवन के अंदर सुखी नहीं हो सकते। दूसरों का बिगाड़ करके मुराद हासिल करना चाहे, ये कर्म सिद्धांत अलाउ नहीं करता है। इसलिए कितने भी गलत विधियां अपना ले, गलत तरीका अपना ले, हेरा फेरी कर ले, उस समय कोई चीज हासिल भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कर्म सिद्धांत उसको छोड़ेगा नहीं। खुद के ही कर्म उसको कभी छोड़ेगा नहीं।
जितनी आत्माओं के साथ उसने गलत हिसाब किताब बनाए उस रिद्धि सिद्धि के कारण, वो चुकाना नहीं पड़ेगा, वो फ्री हो जाएगा, धर्मराजपुरी की सजाओं से मुक्त हो सकता है। क्या समझते हैं? कड़े से कड़ी सजा के भागीदारी वो अपने आप को बना देते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे यथार्थ विधि से सिद्धि स्वरूप बनो, गलत विधियों को, नकारात्मक विधियों को कभी जीवन में अपनाओ भी नहीं, उस रास्ते पर जाना भी नहीं है। क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट इतना पावरफुल हो जाता है कि जिस पावरफुल कार्मिक अकाउंट से जो जीवन के अंदर नुकसान इस जीवन में नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर का नुकसान, उसकी भोगना का अनुभव कितने जन्मों तक करना पड़ता है। इसलिए बाबा के बच्चे भगवान पर विश्वास रखो, कभी भी कोई गलत तरीका अपना करके मुराद को हासिल करने का प्रयत्न नहीं करो, उससे कभी कोई सफल हुआ ही नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मिल भी गया और उसका जो हिसाब किताब है वो चुकाने का समय जब आएगा, सोचते हैं अभी तो मौज किया, आगे देखा जाएगा, लेकिन आगे कितनी भोगना होगी। वर्तमान में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन का अनुभव, संतुष्टता का अनुभव कभी करने नहीं देगा, सच्ची खुशी का अनुभव जीवन में कभी करने नहीं देगा। इसीलिए यथार्थ विधि से सिद्धि को अपनाना है, गलत विधियों को, गलत तरीकों को, नकारात्मक विधियों को जीवन का आधार न बनाओ। क्योंकि ये जब भोगना का समय आएगा तो शायद बहुत दुख दर्द भोगना का अनुभव कराएगा। इसलिए गलत तरीका कभी नहीं अपनाओ। और खास करके भगवान के बच्चे बनने के बाद अगर उन विधियों को अपनाया तो क्या परमात्मा से वो आत्मा की शक्ति श्रेष्ठ है? क्या वो आत्मा की शक्ति परमात्मा शक्ति से मुकाबला कर सकेगी? और अगर कर भी लिया इतना पावरफुल करने के बाद, तो क्या उस आत्मा का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है? ये आदि मध्य अंत सोचो, उसके बाद उसकी गति कैसी होगी। और उस गति को भोगने के समय जब आएगा तो एक दर्द ऐसा महसूस होगा जैसे हजारों चींटियां एक साथ काट रही हो, जिस तरह से उसका स्वरूप होगा। इतनी भोगना का अनुभव, दुख दर्द तड़पन का अनुभव होगा। इसीलिए शॉर्ट टाइम का प्राप्ति के पीछे लॉन्ग टाइम की भोगना को अनुभव करना, ये समझदारी है, समझदारी है। इसलिए कहा आखिर तो शिव जी के बच्चे हम, गणेश जी है, विघ्न भले कितने भी आए लेकिन यथार्थ विधि से सिद्धि को प्राप्त करो तो जीवन में शुभ और लाभ दोनों मिलेगा, है ना। और लास्ट में एक तरीका बताना चाहती हूं जो बाबा ने हमें विधि बताई है कि बच्चे समर्थ सोचो। सकारात्मक, समर्थ और शक्तिशाली सोच जिसका है उसके ऊपर किसी का भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर जीवन में चलो। पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ये ज्ञान से ही हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। तो ये पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो बाबा ने विधि बताई है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता इतनी पावरफुल धारणा है कि उस पवित्रता को लेकर जीवन में चलेंगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमें तकलीफ पहुंचा सकती है। जब रामायण में यह बात आ जाती है कि सीता जी को उठाकर ले गया रावण,
अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उसको स्पर्श तक नहीं कर सका, महल में नहीं ला सका। सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका, जिसको उठाकर सीता जी ने चैलेंज कर दिया रावण को कि रावण, इस घास के तिनके से आगे एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा। कौन सी शक्ति थी? ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, पवित्रता की शक्ति थी। 14 साल के जो ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, वो ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति आज भगवान ने हमें क्यों कहा योगी बनो, पवित्र बनो? क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति क्या नहीं सिद्धि को अनुभव कराएगी, इसका अंदाजा भी नहीं है। लेकिन सचमुच आप लोग ने जीवन के अंदर कई बार ये अनुभव किया होगा कि कभी सुबह सुबह बाबा की मुरली सुनते सुनते कोई मन में विचार आया और मुरली के बाद ही बाहर निकले और वो समाचार मिला, वो बात हो गई, पूरी हो गई। आप सोचेंगे अभी तो सोचा और कैसे ये पूरा हो गया, कैसे पूरा हुआ? पवित्रता की शक्ति हर संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा ताकत लगा देती है, पूरा जोर लगा देती है। लेकिन अगर पवित्र आत्माएं ये संकल्प करे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सारा पत्ता काट दिया। पवित्रता की शक्ति से ही उस पत्ते को हमने काटा, किसी और ने नहीं। इसीलिए जो आत्माएं पवित्रता की धारणा को अपनाती हैं और जिनके पास सकारात्मक संकल्पों का खजाना है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं, वो हर बात में सिद्धि स्वरूप बन करके उभरेंगे। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि बच्चे ऐसे योगी पवित्र बनो और सकारात्मक संकल्पों की ऊर्जा से अपने आप को इतना भरपूर कर दो, तो कभी भी आप जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की असफलता महसूस भी ना करो, वो असफलता आपके नजदीक भी ना आए। ऐसे सिद्धि स्वरूप बन करके आप प्रैक्टिकल में उभरो, है ना। दृढ़ता के साथ चलो, जहां दृढ़ संकल्प है, संकल्पों के अंदर दृढ़ता है, पवित्रता है, वहां सफलता हुई ही पड़ी है, सिद्धि स्वरूप हुए ही पड़े हैं। उसमें डाउट आ ही नहीं सकता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये डाउट भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा विधि से सिद्धि स्वरूप। और हमेशा ये गणेश जी का परिवार सामने रखो, ये वास्तव में मेरा अपना ही स्वरूप का परिवार है, मेरी अपनी ही धारणाओं का परिवार है कि जो विधि बाबा ने बताई उस विधि को लेकर के चलेंगे तो कभी असफलता हो नहीं सकती है। ठीक है, ओम शांति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संगम
का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।